हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के बारे में और बाकी जितने भी टॉपिक रिलेटेड हैं इस पैराग्राफ के ग्रुप में, जिसमें सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग के अलावा इसके अंदर बुलेट्स और नंबर्स को हमने किस तरह से लगाना है, उन सभी चीज़ों को हमने सीखना है। ये देखने में तो बेसिक्स हैं, लेकिन काफ़ी लोगों के इसके बारे में नहीं पता, इसके प्रॉपर यूज़ के बारे में नहीं पता कि हमने इन सभी ऑप्शंस को किस तरह से यूज़ करना है। उसके लिए अगर आप जाएँ होम वाले टैब में, तो होम वाले टैब में यहाँ पर आपको बिल्कुल ऊपर मिलेगा एक पैराग्राफ के नाम से ग्रुप। और इस पैराग्राफ के जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी फीचर्स हैं जो आप पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग, वो सभी आपको इस पैराग्राफ में मिलेंगी। उसके अलावा इसकी शॉर्टकट कीज़ भी हैं, डिफरेंट जो शॉर्टकट कीज़ हैं उसको साथ-साथ बताते जाएँगे। अदरवाइज़ आप आल्ट के कॉम्बिनेशन के साथ खुद से भी इसकी जो शॉर्टकट की हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 पैराग्राफ हैं। पैराग्राफ के ऊपर जो चीज़ें अप्लाई होती हैं उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम उनको सिलेक्ट करें। सिर्फ़ हमारा कर्सर किसी भी पैराग्राफ में होना चाहिए और उसके जो फीचर्स हैं, जो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग है, हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें, हमारे पास यहाँ पर कुछ बिल्कुल लेफ्ट साइड पर स्पेसेस छूटी हुई हैं। उसकी वजह ये है कि इसकी जो जस्टिफिकेशंस है, जो इसकी अलाइनमेंट है, वो है। यहाँ पर 4 तरह की अलाइनमेंट्स हमारे पास होती हैं। सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं सेंटर अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई है। इसको हम प्रेस करते हैं तो हमारा ये जो पैराग्राफ है, अगर आप इसको देखें तो ये सेंटर अलाइन्ड हो चुका है, जबकि दोनों साइडों से जो मार्जिन की स्पेसेस हैं वो जो है वो ज़्यादा हो चुकी हैं और बिल्कुल सेंटर में हमारा ये जो पैराग्राफ है वो आ चुका है। और थर्ड नंबर पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास है कंट्रोल प्लस आर, जो कि राइट अलाइनमेंट की जो शॉर्टकट की है। इसको हम प्रेस करते हैं तो बिल्कुल राइट साइड पर चला जाता है। और लास्ट वाला जिसको हम बोलते हैं जी जस्टिफाई, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसको जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस फर्दर शो होते हैं। एक जस्टिफाई, दूसरे नंबर पर जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम एंड जस्टिफाई हाई। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि हमारा ये जो टेक्स्ट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे के पूरे मार्जिन्स में। ये देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ पर देखिए दोनों साइड इसके बराबर हो जाएंगी। कुछ जितने भी हमारे थीसिस होते हैं, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स बुक्स होती हैं, उसके अंदर मोस्टली जस्टिफाई ही यूज़ किया जाता है। और कुछ ऐसे हमें ऑनलाइन मिलते हैं। अगर आप ऑनलाइन कुछ काम कर रहे होते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो वहाँ पर आपको वो पहले से बता देते हैं कि ये जो इसकी सेटिंग्स है वो जस्टिफाई राइट अलाइन होनी चाहिए, लेफ्ट अलाइन होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करते हैं, डिफरेंट हमारे प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग। सेकंड नंबर पर अब हम देखेंगे लाइन स्पेसिंग को। लाइन स्पेसिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसके ऊपर जाके हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट स्पेसिंग के ऑप्शन हमें मिलते हैं। जैसे या मैं यहाँ पर 3.0 पर गया तो इसकी जो लाइन स्पेसिंग है वो 3.0 हो चुकी है। 2.5 पे जाएंगे तो 2.5, इसी तरह से सो ऑन। अगर हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज करवाना चाहते हैं उस स्पेसिफिक पैराग्राफ को, तो वो हमारी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। हाँ, अगर हमने एक से ज़्यादा पैराग्राफ के अंदर ये सारी सेटिंग्स करनी है, जैसे मैं इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में करना चाहता हूँ, तो मुझे इन सब सभी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और फिर से यहाँ से जाके इनकी जो लाइन स्पेसिंग है उसको हमने सेट कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस का मतलब है हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम जाके खुद से इसको सेट कर सकते हैं। अगर हमने टाइप करना है कुछ पॉइंट्स में या कुछ स्पेसिफिक अगर हमने स्पेसिंग देनी है बिफोर आफ्टर, तो वो हम यहाँ से जाके दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लास्ट में देखें तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं। ऐड स्पेसेस बिफोर पैराग्राफ, मतलब जो पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट होगा उसके स्टार्ट में कुछ स्पेसेस ऐड हो जाएंगी। और दूसरे नंबर पर है रिमूव स्पेसेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी जहाँ पर हमारे पैराग्राफ एंड हो रहे हैं उनके दरमियान में स्पेसेस नहीं हो, सिर्फ उनकी लाइंस के अंदर स्पेसिंग हो। तो हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट, जो इसकी हमारे पास टॉपिक है वो है सॉर्टिंग। पैराग्राफ के अंदर या कुछ ऐसे लाइंस के अंदर हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर देखें तो मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं, ये सॉर्ट नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक्सेल में सॉर्ट करते हैं वो हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर ए टू जी वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर जाके हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सॉर्ट टेक्स्ट वाला डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। यहाँ पर 3 चीज़ों को हम सॉर्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ, हेडिंग और फील्ड्स। फील्ड का मतलब है जो आप टेबल्स के अंदर जो आपके फील्ड्स होते हैं उसकी ये बात यहाँ पर कर रहा है। और यहाँ पर 3 तरह के हमारे पास कंटेंट्स हैं जिसको हम जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आ सकते हैं। पहला जिसको टेक्स्ट बोलते हैं, दूसरे नंबर पर नंबर और तीसरे नंबर पर डेट। और यहाँ से हम करते हैं टेक्स्ट। असेंडिंग मतलब ए टू जी, डिसेंडिंग मतलब जी टू ए। तो हम इसको असेंडिंग में लेके आना चाहते हैं और प्रेस कर देंगे ओके। तो ये देखिए हमारा जो सारा टेक्स्ट था
वो असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है, एप्पल पहले आ चुका है, कैट और इसी तरह से सो ऑन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंट की। आइडेंट किसको बोलते हैं? आइडेंट का मतलब होता है किसी भी पैराग्राफ की जो स्पेसिस हैं उसको सेट करने के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह की आइडेंटिशंस होती हैं, डिक्रीज आइडेंट और दूसरे नंबर पर इंक्रीज आइडेंट के नाम से होगा। अब यहाँ पर देखें, मैं जहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ और जाके प्रेस करता हूँ इंक्रीज आइडेंट, तो ये देखिए ये हमारा टेक्स्ट जो है आगे मूव कर रहा है। सम टाइम जब हमने डिफरेंट इस तरह से लिस्ट बनानी होती हैं, कुछ हम क्या करते हैं, हम अलग-अलग को जाके स्पेसेस देना शुरू हो जाते हैं, जिससे पूरी सेटिंग्स हमारे डॉक्यूमेंट की खराब हो जाती है। हमें सिंपल इसकी आइडेंटिशन को चेंज करना होता है उस स्पेसिफिक टेक्स्ट की। इसी तरह से अगर हम इसकी आइडेंटिशन को डिक्रीज करते जाएँगे, तो ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पर हमारा वो स्पेसिफिक पैराग्राफ या हमारा जो टेक्स्ट है, वो वैसे-वैसे मूव करेगा राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। अब हम बात करते हैं एंड पर पैराग्राफ की कलरिंग की। अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर दो तरह के बकेट्स मिलेंगी, एक पैराग्राफ में है, दूसरे नंबर पर आपको वैसे यहाँ पर मिलती है जो कि फ़ॉन्ट के लिए होती है। तो हम जिस भी पैराग्राफ के कलर को चेंज करना चाहते हैं, वहाँ पर कर्सर को ले जाएँगे, यहाँ पर बकेट में जाएँगे, जो भी कलर आपने इसको देना है, वो कलर आप यहाँ से ईज़िली इसको दे सकते हैं। इस तरह से आप इसकी कलरिंग को चेंज करते हैं। नेक्स्ट है जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर। पैराग्राफ को बॉर्डर्स अप्लाई करने के लिए हमने सिंपल उस पैराग्राफ में अपने कर्सर को ले जाना है और यहाँ पर हमारे पास बॉर्डर का ऑप्शन है। जाके डिफरेंट तरह के बॉर्डर्स हैं, जो भी बॉर्डर आप देना चाहते हैं वो बॉर्डर आप इसको दे सकते हैं। ये देखिए इसको जैसे मैंने बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई कर दिया। सम टाइम कुछ डाटा को हमने बॉर्डर्स में लिखना होता है, तो कुछ लोग बॉर्डर्स का उनको नहीं पता होता और वो लोग एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं जाके और उसके अंदर लिखना इसको शुरू करते हैं, जिससे इसकी जो स्पेसिंग वगैरह है उसके ऊपर इश्यूज होते हैं। तो आपने हमेशा जब भी इसको लगाना है, इस बेसिक को याद रखना है कि आप उसका बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं पैराग्राफ में जाके। अब अगर आपने सभी को करना है तो आप सभी को सिलेक्ट करेंगे, किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ को करना है तो कर्सर वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद जाके हमने वहाँ पर राइट लेफ्ट जो भी बॉर्डर हम लगाना चाहते हैं वो बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर किसी एक खास लाइन को ऊपर जाके हमने करना है तो हम उस लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद जाके उसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच।